वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कई बार क्लास 10 के बच्चों के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये पड़ जाता है और हर साल लगभग ये क्वेश्चन आ ही जाता है। देखो इसका दो नाम पड़ जाता है, एक क्वेश्चन करेगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, दूसरा का इसी से क्वेश्चन करता है कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है। तो बाबू याद रखिएगा, वायवीय श्वसन का दूसरा का नाम ऑक्सी श्वसन भी पड़ जाता है और अवायवीय श्वसन का नाम अनऑक्सी श्वसन भी पड़ सकता है। तो क्वेश्चन कर सकता है आपके एग्जाम में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, या क्वेश्चन कर सकता है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, ये दोनों नाम से क्वेश्चन कर सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई इसको क्वेश्चन मार लीजिएगा। ठीक है, देखिए समझते पहले, और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। देखो एक और वायवीय श्वसन और एक और अवायवीय श्वसन, आपको एग्जाम में जब भी अंतर लिखना होगा तो लिखेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है, और एक और वायवीय श्वसन और दूसरी ओर अवायवीय श्वसन है। वायवीय और अवायवीय, आप बीच में एक लाइन खींचना है। ठीक है, अब देखो इसमें पहला अंतर होगा कि जो वायवीय श्वसन होता है यह हवा की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी वायवीय श्वसन क्या होगा, हवा की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, यानी हवा की उपस्थिति में नहीं होता है। ठीक है ना, तो पहला अंतर क्या लिखेंगे, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन होगा तभी जाकर ग्लूकोज पूरी तरह से टूट पाएगा। हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है तभी तो जो हम लोग ग्लूकोज होता है पूरी तरह से टूट जाता है, मतलब ग्लूकोज का खाना का पूर्ण विखंडन रहता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में आंशिक ही विखंडन हो पाता है ग्लूकोज का। क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, लेकिन वायवीय में ऑक्सीजन होती है। इसी कारण से सोचिए, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सारे जीवधारियों में पाया जाता है। बिना श्वास ले कोई जीव जिंदा रह सकता है क्या? जितना भी पृथ्वी पर जीवधारी है उन सब में हवा की उपस्थिति जरूरी है। ठीक है ना, इसका सीधा सा मतलब है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन होगा तभी जाकर भोजन टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा। यानी वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है। यानी वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अनुपस्थिति का मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, दूसरा का अंतर देखते हैं कि वायवीय श्वसन में जब ऑक्सीजन होगा तभी जाकर ग्लूकोज पूरी तरह से टूटेगा, भोजन जो हम लोगों में होता है। ठीक है ना, हम लोगों में क्या सब जीव जंतुओं में होता है। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि सभी जीवधारियों में पाया जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन कुछ ही जीवधारी में पाए जाते हैं। ठीक है बाबू, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होते हैं। वायवीय श्वसन में क्या होंगे, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होते हैं। आंशिक विखंडन थोड़ा सा वो मात्रा में क्या होता है, टूट पाते हैं, अन्यथा वो टूट भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। ठीक है, दूसरा का अंतर, ग्लूकोज का इसमें पूर्ण विखंडन होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। अब तीसरा का अंतर देखिए, जो वायवीय श्वसन होते हैं इनकी जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र का नाम सुने हुए, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। क्वेश्चन कई बार किया, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद देखिएगा। तो वायवीय श्वसन कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है बाबू, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब चौथा अंतर देखिए, वायवीय श्वसन में क्या होता है कि 38 गो एटीपी के अणु बनते हैं। एटीपी का मतलब है एक जैव ऊर्जा हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है ना, यानी वायवीय श्वसन में 38 गो एटीपी के अणु बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में मात्र 2 गो एटीपी के अणु बनते हैं। ठीक है ना, तो वायवीय श्वसन में 38 गो एटीपी के अणु बनेंगे, जबकि अवायवीय श्वसन में मात्र 2 अणु बनते हैं, क्या, एटीपी का। ठीक है ना, एटीपी एक ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है। जब हम लोग हवा लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में जाता है और क्या करता है, वो हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है और हमें क्या करता है, ऊर्जा भरने का काम करता है। और फिर जो हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कोशिका उनको फिर बाहर निकाल देते हैं, यही तो श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि जो वायवीय श्वसन होता है इसमें 38 गो एटीपी के अणु पाए जाते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में एटीपी के मात्र 2 अणु पाए जाते हैं। ठीक है, अब पांचवा अंतर देखते हैं, वायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है, जो अंतिम प्रोडक्ट होता है, वो होता है जल और CO2, यानी H2O और CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और होते हैं जल होते हैं। वो लिख दीजिएगा पांचवा में अंतर कि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, अर्थात CO2, H2O। ठीक है ना, लेकिन अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल C2H5
C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? C2H5OH। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 और जल होता है, जबकि अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद C2H5OH इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखो वायवीय श्वसन जो होता है सभी जीवधारियों में पाए जाते हैं। छठा अंतर, वायवीय श्वसन सभी तरह के जीवधारियों में पाए जाएंगे, लेकिन अवायवीय श्वसन कुछ ही जीवधारियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सातवां अंतर। देखिए वायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में इससे कम, यानी वायवीय श्वसन से कम होती है। यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होने का काम वायवीय श्वसन में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये 7 अंतर मैंने आपको बता दिया। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है इसको मैंने आपको समझा दिया। देखिए एक बार और समझाना चाहूंगा, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटता है। वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, जबकि अवायवीय श्वसन का होता है कोशिका द्रव्य होता है। वायवीय श्वसन में 38 ATP के अणु बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में दो अणु ATP के बनते हैं। वायवीय श्वसन का अंतिम जो उत्पाद होता है CO2 और जल होता है, जबकि अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है आपका C2H5OH और साथ में होता है CO2। ठीक है ना, वायवीय श्वसन सभी जीवधारियों में पाए जाते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन कुछ ही जीवधारी में पाए जाते हैं। वायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये 7 अंतर, इसका PDF भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मैं VVI क्वेश्चन हर क्लास का कराना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसका PDF भी दे दिया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आपका फर्ज बनता है कि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए हमें पहले थिंकिंग करना पड़ता, पढ़ना पड़ता, तब जाकर आपके लिए मेहनत करते हैं इतना। इसलिए कम से कम आपका फर्ज बनता है लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और हाँ, आप यदि इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मुझसे नोट लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।